नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं और ये अप्रैल माह में 4 चरणों में संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर एक संवाद आपसे है कि आखिर ये पंचायती राज क्या है और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्या हैं। भारत गांवों का देश है और इस देश में लोकतांत्रिक शासन है। किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि गांव समृद्ध हो, ग्रामीण शासन सुदृढ़ हो। प्राचीन भारत के गांवों में स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व रहा है। ग्राम पंचायतें ही ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध, शांति व सुरक्षा की एकमात्र संस्था रही हैं। भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से लेकर पंचायती राज व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों को ही असली लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते थे। प्राचीन काल में पंचायतें ही सुरक्षा और न्याय की रक्षक मानी जाती थीं। रामायण महाभारत में भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। भारत में विदेशी आक्रमणों की शुरुआत से ही ग्राम पंचायतों की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा, परंतु इस पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव को कम करने की नाकाम कोशिशें अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से देश की प्रत्येक व्यवस्था को अपने प्रभाव से खत्म करने का प्रयास किया, उसी प्रकार ग्राम पंचायतों पर अधिकार जमाने की प्रक्रिया अपनाते रहे। ब्रिटिश शासन ने पुलिस की व्यवस्था, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्थापना करके ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को झटका देने की कोशिश की। यदि ग्राम पंचायतों के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पंचायती व्यवस्था को आरंभ करने का श्रेय राजा पृथु को है। चोल कालों में ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिया गया था कि वे ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करती थीं। स्वतंत्र भारत में पंचायतों की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों की शुरुआत करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उनका कहना था कि गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायतों के महत्व को अच्छी तरह से समझा और पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने की हिमायत की। ग्राम पंचायतों के महत्व को रेखांकित करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में कहा, आर्थिक और नैतिक पतन को केवल स्वस्थ और रुचिकर ग्रामीण जीवन की पुनर्स्थापना से ही रोका जा सकता है और यह सरकार की इकाई के रूप में पंचायतों की पुनर्स्थापना पर आश्रित है। महात्मा गांधी ने सन 1942 में ग्राम स्वराज की कल्पना रखी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायतें स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के द्वारा हुई। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए जोरदार वकालत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक सरकारी शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा और जब तक प्रत्येक गांव को एक गणराज्य के रूप में संपूर्ण अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक स्वराज्य की कल्पना असंभव है। वर्तमान समय में ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित किया है। वर्तमान राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद और धार्मिक अंधविश्वासों ने ग्राम पंचायतों का कार्य केवल गांव के ऊपर शासन करना ही नहीं है, बल्कि गांव की गरीबी भी दूर करना है। साथ ही साथ गांव की सभी व्यवस्था की निगरानी करना तथा ग्रामीण जनता की ज़रूरतों का ख्याल करना भी है। चार्ल्स कॉफ ने ग्राम पंचायतों की विशेषता बताते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गणतंत्र के सभी गुण पाए जाते हैं। जिन चीज़ों की रक्षा की संभावना कहीं नहीं थी, उनकी रक्षा ग्राम पंचायतों के द्वारा हुई है। ग्राम पंचायतों के संगठन के कारण प्रत्येक गांव एक छोटे राष्ट्र की भांति है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत देश की राजनीति और विकास को प्रभावित करता है।
जयप्रकाश नारायण के शब्दों में पंचायती राज का आरंभ एक ऐसे समुदाय से होता है जो साथ साथ रहने वाले, साथ साथ कार्य करने वाले, सहयोगी आधार पर व्यवस्था करने वाले तथा कठिनाई की स्थिति में दूसरे समुदायों से सहयोग करने वाले परिवारों का एक संगठन है। इस प्रकार अनेक समुदायों का सहयोगी आधार पर बना बृहद संगठन ही पंचायत राज है। ग्राम पंचायतें देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना की धुरी हैं। ग्राम पंचायतों का मजबूत होने का अर्थ है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना। जिस प्रकार लोकतंत्र लोगों को समान ढंग से जीने का अधिकार देता है, उसी लोकतंत्र का एक अंग ग्राम पंचायत भी है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश त्रिस्तरीय योजना बनाई, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई। तत्पश्चात पूरे भारत में फैल गई। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के निम्न कार्य व अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जैसे कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल आच्छादन विकास, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण भी है, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, फेरी जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। यदि ग्राम पंचायतों के उद्देश्य पर नजर डालें तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक पहुंचाना, ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वस्थ जनमत का निर्माण करके सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को सक्रिय भागीदारी के द्वारा सुलझाना। ग्राम पंचायतें अनेक प्रकार की शिक्षा ग्रामीण समुदायों को देती हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा विकास की जिम्मेदारी लेने से नेतृत्व का विकास होता है। कृषि और उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं, जिन्हें विकसित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें अपना कार्य सही ढंग से करें, जिससे ग्रामीण समुदायों में ग्राम पंचायतों की स्थापना का सही अर्थ समझ में आए। परंतु दुख की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खाप पंचायतें कहीं कहीं हावी हो गई हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतें कमज़ोर साबित हो रही हैं। सही मायने में देखा जाए तो अब तक ग्राम पंचायतें अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रही हैं। राष्ट्रीय राजनीति की तरह यहाँ भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम पंचायतों से भ्रष्टाचार को दूर करके पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और राष्ट्र की प्रगति की जा सकती है। धन्यवाद।